गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम पूरे दोनों यूनिट का रिवीजन करेंगे थ्रू इंटरेक्टिव वीडियोस। जैसा कि मैंने बताया, मैं शार्क टैंक के वीडियोस चलाऊंगा। शार्क टैंक एक पॉपुलर अमेरिकन शो है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स आते थे इन्वेस्टर्स के सामने, अपना डील रखते थे और इन्वेस्टर्स फिर उस डील पे नेगोशिएट करते थे। तो मैं वीडियोस चलाऊंगा, बीच में पॉज करूंगा आपको समझाने के लिए, और हम बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में उस वीडियो को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। ये जो पहला वीडियो है, ये एक आई कैप्सुलेट करके ऑस्ट्रेलियन बिजनेस के बारे में है, जिनका मकसद था, इस पर्सन का मकसद था कि जो कॉफीज आती है आजकल मार्केट में पैकेट्स में, उनको वो कैप्सूल्स में बेचे, बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल्स। सिर्फ वो खुद की कॉफी नहीं बना रहा था, वो चाह रहा था कि वो कॉफी के मार्केट का पैकेजर हो जाए, टेट्रा पैक हो जाए, कि सारे कॉफी वेंडर्स, सारे कॉफी मैन्युफैक्चरर्स उसके पास अपनी कॉफी पैक कराए। एक तरह का कॉफी पैकेजिंग इनोवेशन। तो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। आवाज आ रही है ना आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes. Yes, sir. Hi, my name is Kane. I'm the CEO of iCapsulate. 13 years ago, I made a clear and conscious decision to turn my life around and build a strong and successful company. I'm here today to ask you for $2.5 million for 15% of my company. So that was 2.5. It is. Wow. तो देखा आपने, सबसे पहले उसने एक छोटी सी पिच दी जिसमें उसने ये बताया कि 13 साल पहले मैंने एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल कंपनी बनाने का सोचा, और मैं आज उस कंपनी का मालिक हूँ, और मैं आपसे उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए $2.5 मिलियन मांग रहा हूँ, 15% मेरी कंपनी के स्टेक के लिए। तो उसकी टोटल बिजनेस वैल्यूएशन क्या हो गई? करीब 16.6 For 15%. I'll go hard to go मिलियन। home. All right, get into it. Okay. iCapsulate is a coffee company specialising in capsules, pods and roasted beans. We're the largest in the Southern Hemisphere. We produce currently 35 million capsules and pods per annum. We have contracts with Australia and New Zealand's largest coffee companies. I'm expanding the formats of iCapsulate next year, which will increase that another 20 million pieces. And I'm still to execute 2 contracts by the end of this year, which will also add another 20 million pieces to the business. The thing with iCapsulate is in June we'll launch a world first biodegradable hermetically sealed capsule. The difference between this and other capsules is ours is biodegradable, so we can drop it straight in the garden. The other thing with our capsules is we produce the best. We're 35% higher coffee solids than any other manufacturer in Australia. We have the lowest oxygen residual, meaning the freshest coffee capsule as well. So what I would like to do is let you taste the difference between a crap and a good cup of coffee. iCapsulate being a good one. Okay, Kane, and that was $2.5 million for 15% of Which your value is it at? 16.6 million. Yes. ठीक है। तो आपको कहानी शॉर्ट में ये बोला उसने कि वो अभी ऑस्ट्रेलियन के सदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा मार्केट वेंडर है, बिगेस्ट है। उसके पास 3 बड़ी कंपनियों के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसका स्पेशलाइजेशन रोस्टेड बीन्स और कैप्सूल्स में है, जो हर्मेटिकली डिजाइन कैप्सूल्स है, मतलब अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाएगा और वो कंप्लीटली एयर टाइट सील पैक हो जाएंगे कैप्सूल्स में। और इस समय वो अपने इन्वेस्टर्स को एक नॉर्मल कॉफी और उसकी सील्ड कॉफी के बीच डिफरेंस दिखाने के लिए उनको कप्स में वो दोनों कॉफी देगा। तो अभी मैं आप लोग से पूछता हूँ कि कैसा लगा आपको आइडिया? हाँ, क्योंकि आज के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है,
से बायोडिग्रेडेबल चीजें जरूरी है मार्केट में। ठीक है, इन्वायरमेंटल अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया है कि बायोडिग्रेडेबल चीज है, मैं बस कैप्सूल खोलूंगा, कॉफी डालूंगा और कैप्सूल को गार्डन में फेंक दूंगा और वो अपने आप घुल जाएगा, है ना। इसके अलावा फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैसा आइडिया है? आपको क्या लगता है चलेगा? कितना बड़ा मार्केट होगा? सर चल जाएगा। कैसे? हम्म, सर इसमें कुछ कुछ रुकावट भी आ सकता है सर। हाँ हाँ, बताओ। बैरियर तो ऑब्वियसली आएगा सर उसके पास। जैसे कि वो कॉफी को बोलेंगे कि कैप्सूल के रूप में कैसे लेंगे, ऐसा वैसा, वो सर ऐसे ऐसे बात चलेगा। कैप्सूल क्योंकि कुछ लोग कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है साक्षी कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में समय जरूर लगता है, पर ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, बस नया पैकेट है। तो अगर हाँ कोई बोलेगा कि कैसे सर यूज करना है, तो अगर कैसे दूध का पैकेट खोलते हैं आप सुबह? हाँ यार। सर अगर ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना सर, तो ही ये चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। बहुत अगर बढ़िया ये राहुल। कस्टमर राहुल की कर रहा है पॉइंट पे तो। सब ध्यान देंगे, बिकॉज राहुल ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाला है कि उद्यमी प्रोडक्ट नहीं बनाता, उद्यमी सल्यूशन बनाता है किसी एक प्रॉब्लम का। और यस। इस तो अब मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि इसका आइडिया कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एनवायरनमेंट को छोड़ के? फंड कॉस्ट का नहीं मतलब है उसका। प्रॉब्लम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर को आज ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है जिसकी वजह से वो कैप्सूल लेगा? वो क्यों लेगा, क्यों लेना चाहेगा वो कैप्सूल? सर इजी वे में इसको कैरी कर पाएंगे और उनके लाइफस्टाइल में भी थोड़ा इजी जाएगा, मतलब यूज कर पाएंगे इजीली, ओके तो कन्वीनियंस होगा। ओके। हाँ सर, कैरी कर सकते हैं उसको हम लोग। इजीली कैरी कर पाएंगे, सर पहले बायोडिग्रेडेबल प्रॉब्लम कॉफी सॉल्व और होगा। सर ये बायोडिग्रेडेबल कॉफी क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल कॉफी नहीं है यार, बायोडिग्रेडेबल उसका कैप्सूल है। मतलब आज जो पॉलिथीन में पैकेज है कैप्सूल उसका, आती है ना, पैक्ड है जिसमें। वो जो अच्छा, बाहर का जो का पैकेट है उसमें वो कोई बायोडिग्रेडेबल। फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो तो सर वो 2 रुपए वाले पैकेट में भी वो आ जाएगा, और ऐसे में भी कैप्सूल में क्या ही वो पड़ जाएगा। हाँ, पर वो इसके बाद अभी प्रोटोटाइप पता है मेरे दिखाने वाला है कि वो 2 रुपए वाले पैकेट और मेरे कैप्सूल्ड पैकेट कॉफी में क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस है। वो हम देखेंगे। पर इसके अलावा रितिका ने बोला कि कन्वीनियंस हो सकता है। राहुल यस सर। स्केप्टिक है थोड़ा कि नहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। अच्छी बात है, उसका आइडिया है वो। और कोई बोलना चाहेगा? अब मेरे को बैक बेंचर्स पता है, जूम में भी फ्रंट बेंचर्स और बैक बेंचर्स हैं। बैक बेंचर्स वो हैं जो कभी नहीं बोल रहे हैं? बैक बेंचर्स वो है जो कभी नहीं बोलते। तो मेरे को अब एक एक को मेरे ख्याल से पॉइंट आउट करके बुलाना पड़ेगा। जैसे चंद्रभान, मैंने इसकी आवाज ही नहीं सुनी। चंद्रभान बताओ, तुम्हें क्या लगता है आइडिया को सुन के? हेलो सर। हाँ चंद्रभान बताओ। मैं सर किशन बोल रहा हूँ सर। हाँ किशन किशन जी आ गए हैं आज। क्या बोल रहा है चंद्रभान? कि सर किशन बोल रहा हूँ सर। किशन किशन चंद्रभान पहले बोल रहा था यार, उसको बोलने दो, फिर तुम्हारी बात पे आते हैं। जी जी सर। बताओ। जी सर, मैं चंद्रभान बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलो। बोलिए। क्या सर? आइडिया समझ आया तुमको? नहीं आ रहा है सर। क्या समझ नहीं आया बताओ ना, तुम बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा समझ नहीं आया मेरे को। जी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आया? नहीं फिर सर। से शॉर्ट में समझाता हूँ कि एक पर्सन है, वो 5 जजेस के सामने आया है अपना आइडिया लेके और एक डील लेके कि मैं आपको 2.5 मिलियन मांग रहा हूँ, अपनी कंपनी का 15% दूंगा स्टेक, मतलब 15% प्रॉफिट लॉस सब तुम्हारा है। और मैंने अभी तक मैं ऑस्ट्रेलियन के सदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ और मेरे को मेरी कंपनी को स्केल करना है। मेरी कंपनी एक कैप्सुलेटेड कॉफी प्रोडक्ट बनाती है। कैप्सुलेटेड मतलब एक तरह के कैप्सूल टाइप के पैकेट में आएगा
मतलब कि मैं उसको खोलूंगा, कॉफी को दूध में डालूंगा और जो कचरा है उसको बाहर फेंक दूंगा जमीन पे, तो जमीन पे गल जाएगा वो, जी कचरा नहीं होगा। और क्योंकि कैप्सूल है वो, तो वो हर्मेटिकली पैक्ड है, मतलब कि अंदर ऑक्सीजन रेशियो बहुत कम है। जब मैंने उसको पैक किया तो अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं गया, वो बिल्कुल वैसा ही सील्ड है जैसा वो फ्रेशनेस फील्ड से ला रहा है अपनी, या रोस्ट होके निकल रही है उसकी फ्रेशनेस, वैसी फ्रेशनेस। आइडिया समझ आया अब? जी सर। हाँ बताओ कैसा लगा? जी सर। चलो वैसे बढ़िया है। सर ये तो आइडिया एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जैसे कि कॉफी जो पैकेट होती है, जैसे कि ज्यादातर प्लास्टिक यूज होता है उसमें, पैक जो पेपर। होते हैं छोटे पैक। अगर ये कैप्सूल वाली जो आएंगे, तो जो पैकेट होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब जो प्लास्टिक के पैकेट है अगर जमीन में फेंकते हैं तो जल्दी से जमीन में घुलती नहीं है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। तो अगर जिस प्रकार से इसका पैकेट जो बायोडिग्रेडेबल है, उस प्रकार से वो जल्दी मतलब इन्वायरमेंट में घुल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबका मतलब एक मत है इसमें कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रोडक्ट है। रितिका खरे ने हाथ उठाया। रितिका खरे, क्या बोलना चाहती हो? सर तो अगर ये बायोडिग्रेडेबल है तो इसमें कुछ ऐसे मटेरियल की मतलब कुछ ऐसा यूज करेंगे तो ये तो कॉस्टली भी पड़ेगा। मींस जो हाँ, कंज्यूमर है बहुत या कस्टमर्स है बढ़िया तो उनको पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट रितिका। कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, भले ये इंफीरियर प्रोडक्ट है, पर क्योंकि इस इंफीरियर प्रोडक्ट का इनोवेशन और मशीनरी डिजाइन उतना स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो इसका यस सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा। और क्या ज्यादा उतने होगा। पैसे में कोई कस्टमर खरीदना चाहेगा? और नहीं हम अब आगे मतलब वो जाएंगे और देखेंगे कि जो शार्क्स हैं वो किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं इससे। ठीक है? यस सर। How long ago did you start this business? 1.5 years ago. Wow, well, what a great result that is. Wow. This is the first lot. What's this one? This is the one that you don't want to drink. Okay, Just have a good. smell first, Good to know. just so you know, as a point of difference. It smells revolting. Okay, this is the bad one. This is evil coffee. Evil coffee. ठीक है, तो उसने 1.5 साल पहले अपना बिजनेस चालू किया था और सबसे पहला कॉफी जो उनको दे रहा है वो बोल रहा है कि वो कॉफी है जिसको आप पीना नहीं चाहोगे, जो मार्केट में उपलब्ध है, जो मेरे पैकेजिंग डिजाइन से पैकेट नहीं हुई है, तो इसको बस आप सूंघना चाहोगे। Yeah, it's bitter. You'll notice the capsule's slightly different, and I'll bring some capsules around for you to have a Yeah, look at. thank you. Thank you. So the first thing you'll notice is the crema difference in the colour, and I should hope the flavour. Oh, thank you, Chief. Oh, you can see it. Yeah. It's massive. क्या क्या डिफरेंस बोला उसने बोला मेरी कॉफी में आपको क्रीम डिफरेंस मिलेगा, फ्लेवर डिफरेंस मिलेगा और कलर डिफरेंस मिलेगा। और ये इसीलिए क्योंकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग, मेरी जो पैकेजिंग डिजाइन है, मेरा जो पैकेजिंग इनोवेशन है, वो इन तीनों चीजों को अच्छे से प्रिजर्व करता है कॉफी में, क्रीम, फ्लेवर और अरोमा, खुशबू। What was your past life? Because you've only been going 18 months. Yeah, so always coffee. My mum was a chef, so instead of working in the kitchen with her, I said I'll stay out and do the bar and coffee. Through school and everything, I continued doing coffee, and I set up a coffee roasting company. Did that for a couple of years, and I was offered the technical position for Dow Egberts, so I ran all their technical division for them. And then Gloria Jeans poached me from there, and I ran Gloria Jeans worldwide for their coffee and technical. Wow. So I launched Cap Italy for Gloria Jeans into Woolworths, and seeing the success of that, I decided to start my own company. ठीक है, अभी इसने जो कहानी बताई, ये कहानी डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहानी इसने ये बताई है बेसिकली कि मैं जब से छोटा था, मेरी माँ शेफ थी किसी रेस्टोरेंट में, तो मैं उनके साथ किचन में नहीं रहता था, मैं बाहर का बार और कॉफ़ी का बिजनेस संभालता था। तो मैंने बचपन से सिर्फ कॉफ़ी बनाई है। मैंने इससे पहले कॉफ़ी रोस्टिंग कंपनी डाली थी, उसको चलाया, फिर किसी कंपनी ने मेरे को अपना टेक्निकल हेड बना लिया कॉफ़ी बिजनेस में। मैं उस कंपनी का टेक्निकल हेड रहा काफ़ी समय तक, और उसके बाद किसी और कंपनी ने मेरे को उठा लिया उस कंपनी से, और वहाँ मैं और बड़ी पोजीशन में रहा। तो वो क्या बताना चाह रहा है इन्वेस्टर्स को इस कहानी में, कि मैं सिर्फ आइडिया नहीं ला रहा हूँ, मैं उस आइडिया के पीछे पैशन ला रहा हूँ और एक्सपीरियंस ला रहा हूँ।
और जैसा कि हमने देखा था उद्यमी के कैरेक्टरिस्टिक्स में, विशेषताओं में, पैशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना? यस 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 सर। हिंदी हिंदी वालों को कोई तकलीफ तो नहीं जा रही? मैं बार बार समझा रहा हूँ तो? नो सर। पक्का? कौन बोला? सर रिद्धि शिवानी। रिद्धि शिवानी, तुम हिंदी मीडियम से हो? यस सर। अच्छा, तो तुमको कोई तकलीफ नहीं जा रही? नो सर। हाँ, अब लड़कों में कोई बोलेगा? ठीक है सर, समझ आ रहा है। अरे सर मैं बोल रहा हूँ सर। कौन? मैं क्या होता है? राहुल चंद्राकर सर। हाँ, ऐसा बोल। हाँ सर, इन लोगों का जो इसका जो कॉफी है सर, तो बायोडिग्रेडेबल वो पैकेट में रहेगा या वो क्या बोलते हैं, वो डब्बे वब्बे में रहेगा? अभी अपन ने देखा था शुरू में छोटे छोटे कैप्सूल्स बने थे, छोटे छोटे कप्स थे। हाँ जो पैक्ड थे, सर, सील्ड थे, वो उसमें रहेगा। सर जैसे मान लीजिए कोई कॉफी सर कोई कम पीता है, मतलब कोई कम उसका मात्रा डालता है, कोई ज्यादा डालता है, तो कैप्सूल अलग अलग साइज का आएगा कि एक ही साइज का आएगा? अगर एक ही साइज का आएगा सर तो एक उसमें कप के हिसाब से आएगा। एक कप का एक हिसाब सर होता है, जैसे अपन 2 रुपए वाली लेते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, ये एक कप के लिए काफी है। सर तो वो सबका मात्रा अलग अलग है ना सर, सब उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन कई हाँ, लोग ज्यादा पीते हैं, कोई कम पीते हैं। जिसको 2 डालना कई है लोग वो डाल लेगा। कई लोग, हम लोग तो वो 2 रुपए वाले पाउच में पूरे घर के लिए बना लेते हैं। वो कॉफी नहीं, वो सर दूध है। सबका वो अलग अलग होता है, हाँ ठीक हाँ, है? तो तो वही अगर बोल रहा एक हूँ मैं। कैप्सूल में मान लो हाँ, बोलो कोई बोलो। कम मात्रा पीना चाहता है या कोई ज्यादा मात्रा पीना चाहता है, हम्म, ठीक है, तो उसको 2 कैप्सूल निकालना पड़ेगा या वो कैप्सूल को आधा करना पड़ेगा, तो उसमें उसको ज्यादा मेहनत लगेगी। फिर उसका दिमाग जाएगा कि क्यों ना मैं पैकेट ले लूं, क्योंकि सर उसको इन्वायरमेंट से क्या मतलब है, वो पहले अपना देखेगा ना, वो पहले इन्वायरमेंट थोड़ी देखेगा। सही बात है। या तो और इसका सर एक और तरीका हो सकता है कि पूरे देश में इसका सरकार भी इसका हेल्प करे, कि उसको पैकेट को हटा के इसका कैप्सूल को लाने के लिए करेगा, तभी जाके वो हट पाएगा, नहीं तो अचानक से नहीं हट पाएगा। ठीक है राहुल, तुम्हारी टिकटॉक बात को सर लोग खुद थोड़े हाँ निकाले थे, टिकटॉक को सरकार बैन किया था तब जाके निकला था वो, तो वैसे ही है सर। हम्म, और अगर लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ा तो इसका प्रोडक्ट तो चल ही नहीं पाएगा। 2 चलो, कैप्सूल में भी आदमी इतना आलसी है कि नहीं खोलेगा। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है राहुल की बात पे या इस आइडिया पे? सर जैसे बोला कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जिसका मतलब जितना क्वांटिटी या जितना वो, तो जैसे हम लोग कैप्सूल खोले तो री री क्या बोलेंगे उसको, तो फिर उसको रीयूज कर सकेंगे कि नहीं, उसको रीपैक कर पाएंगे कि नहीं, ये। ठीक है। और कोई? सर सर चाह के लिए सर चाह के लिए सर राह की जरूरत नहीं होती है। कौन बोल रहा है? मेरे को पूरा बोलो यार, मेरी सर बात। सर चमन बोल रहा हूँ। हाँ, चमन बोल रहा था मैं। सर मैं सर इससे सर मैं बोला था सर कि चाह के लिए राह की जरूरत नहीं होती है। अगर जरूरत नहीं आपको होती। इंटरेस्ट है, चाह के लिए राह की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मतलब आपको कॉफी में इंटरेस्ट है तो बंदा या बंदी कोई कुछ भी कर सकता है उसके पीने के लिए। तो चमन अपन तो ने दुकान जाते। राहुल की बात को इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि वो चमन बोल रहा है कि शायद इस उद्यमी का जो मार्केट है वे लोग नहीं हैं जो एक पैकेट में पूरी फैमिली को पिला रहे हैं। वे लोग हैं जो हाँ कॉफी के लिए एंथुसियास्ट हैं, जो कॉफी अच्छे से पीना चाहते हैं। यस सर सर। कॉफी लवर। कॉफी लवर। ठीक है, सर बहुत आजकल अच्छा तो पॉइंट। हम सब हम देखे हैं सर, तो इतना दूर जाते हैं पीने के लिए, कुछ भी चीज को इतना इंटरेस्ट है तभी जाते हैं सर पीने के लिए ना अपन लोग। सही बात। मार्केट से अपने घर निकलते हैं तो सर जो इंटरेस्ट है सर वो पिएगा, बिंदास पिएगा। और कैप्सूल में उसकी मात्रा छोटी है, अब जो जानता है भी नहीं सर वो भी पिएगा, क्योंकि कैप्सूल वो समझेगा कि दवाई समझेगा उसको, और पिएगा कॉफी को। हाँ सर। सर लेकिन बिजनेस रुको, सर ज्यादा बड़ा उसी का हो राहुल सकता है राहुल सर, जो राहुल शांत। अभी बाकियों को बोलने दो। रितिका ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, रितिका पूछो। हेलो सर। हाँ सर कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी तो होना चाहिए ना इस कॉफी में? हेल्थ बेनिफिट क्यों होना चाहिए रितिका? वरना सर सर नॉर्मल जैसे कॉफी लोग कंज्यूम करेंगे, कोई क्यों प्रेफर करेगा अगर उसमें कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं रहेगा तो? क्योंकि चमन ने बोला ना, देखो हम अपने बाजू वाले जो किसान हैं उसके पास से भी दूध ले सकते हैं।
हम यस अमूल सर। का नॉर्मल पैकेट का दूध ले सकते हैं, हम अमूल का टेट्रा पैक ले सकते हैं। अमूल ने दूध में 5 वैरायटी निकाली है, जो एक लाल कलर की आती है जिसमें ज्यादा प्रोटीन यस सर, कम फैट है। यस सर, यस सर। यस अलग सर। अलग लोगों के लिए अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। तो जो चमन ने बोला था कि शायद ये उनके लिए ना हो जिनके लिए हम सोच रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए, शायद ये अपर यस सर। मिडिल क्लास के लिए हो, जिसको बस हाँ अच्छा सही लगता है है। कि कैप्सूल से खोल के डालना है। हाँ सर, नया टेक्निक है, जी। लोग इसको एंजॉय से करेंगे सर, खोलो डालो पियो करके। हाँ, अब राहुल क्या बोल रहे थे, बोलो फिर करके, मैंने तुम्हें रोक दिया था। सर बिजनेस ज्यादा बड़ा उसी का हो सकता है सर, जो नॉन कंज्यूमर को भी अपना कंज्यूमर बना दे। इसमें तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही हट जाएंगे। बढ़िया नहीं, बढ़िया। तो हम इसमें सर अब 3 तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट, इंफीरियर प्रोडक्ट और लग्जरी प्रोडक्ट। अब बताओ, क्या हर कोई हीरे जवाहरात ले सकता है या अफोर्ड कर सकता है? नो नहीं सर। सर। पर तो भी उनका मार्केट है ना। हाँ या सर। अगर यस आज सर। मैं हीरा व्यापारी बन जाऊं तो ऐसा है क्या कि मेरा धंधा बैठ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं। हाँ, बिल्कुल तो चलेगा सर आपका तो। लग्जरियस प्रोडक्ट जो होते हैं, लग्जरी का मार्केट अलग होता है राहुल। जब हाँ हम सर। नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे तुम और मैं कभी वो जो कांच के बोतल्स में आती है कॉफी, वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। कई बार इतना बड़ा ले लिया, सालों साल खत्म नहीं हो रहा है। हम हमेशा सैशेट लेंगे कि छोटा छोटा 2-2 रुपए का, 1-1 रुपए का कॉफी आता है, क्योंकि हमारे लिए आसान है। वो एक पैकेट खोला, उसको वापस बंद करने की जरूरत नहीं, कॉफी में डाला घोला पी गया, मतलब दूध में डाला घोला पी गया। पर कुछ लोग हैं जो वो कांच के बोतलों में बंद कॉफी लेते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रीमियम बिस्किट्स लेते हैं, जो 100 रुपए की 4 आती है। हाँ सर। सर हर बस, लेकिन इसके कॉफी का बस एक ही यही है ना कि बस इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, बाकी तो कोई नहीं फायदा ऐसे नहीं दिख नहीं नहीं, रहा है। वो एनवायरनमेंट की बात किया नहीं है, एनवायरनमेंट की बात हमने निकाली। हम एक नया पायदान लाए हैं वहां पे कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेगा, क्योंकि हम उसको उद्यमी की नजरों से नहीं देख रहे। उद्यमी की नजरों में एनवायरनमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, उसको पैसा कमाना है, लाभ कमाना है। तो उद्यमी जब सर उसको अब देखता है तो सर अब एक बात बताइए सर, जैसे कि कस्टमर को अपना फायदा सर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको सिर्फ लाभ कमाना है, कंपनी वाले को पता है उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, ठीक है, वो मात्रा का भी दिक्कत है, अब उसका कोई फायदा भी नहीं है, उसको कोई हेल्थ बेनिफिट भी नहीं है, तो क्यों उसका कॉफी लेगा कि प्लीज मेरा कॉफी ले लो, बस वो ले लेगा ऐसे जाकर। वही बात होती क्यों है ना ले? कि कोई क्यों प्रीमियम बिस्किट्स खरीदता है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मार्केट। और वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा जो यस सर। मार्केट है वो हमेशा यहीं रहेगा। आगे आगे वो इस बात पे डील करेगा, मत चिंता करो, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ बार बार। ऋषिता तिवारी ने हाथ उठाया। हाँ ऋषिता बोलो। सर जैसे कि वो बोल रहा है कि कॉफी की क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छा है, तो फिर उस क्वालिटी के लिए सब कितना भी रेट मतलब दे देंगे ना, वेरी कॉस्ट गुड कितना भी ऋषिता, पे कर देंगे। वेरी गुड। उद्यमी ने क्या वैल्यू प्रपोजिशन डाला है अपने कस्टमर्स के लिए कि मैं आपको अच्छा फ्लेवर दे रहा हूँ, अच्छा क्रीम दे रहा हूँ और अच्छा एरोमा दे रहा हूँ। उसका यस सर। वैल्यू प्रपोजिशन बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको इन्वायरमेंट बेनिफिट या इन्वायरमेंट के साथ कुछ अच्छा करने बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। वो बोल रहा है कि मेरी कॉफी में आपको कलर अच्छा मिलेगा, आपको क्रीम अच्छा मिलेगा और आपको सुगंध अच्छी इससे सर इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है। अभी अपन ने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं। एक सेकेंड, अभी अपन ने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे। पहला, वो एक्सपीरियंस ला रहा है और पैशन ला रहा है। दूसरा, यस वो इनोवेशन ला रहा है। और यस सर। तीसरा, उसके मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है, जैसा कि बार बार अपन को राहुल बता रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क है, छोटा मार्केट है, नहीं चलेगा। वो ये रिस्क को जानते हुए इस प्रोडक्ट को सामने ला रहा है। अब हम आगे जाएंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टर्स ने उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ठीक है? ओके सर। यस सर। What are you most proud of? This is my partners and my life. Like we've invested everything into it. We've lived and breathed the factory. We installed the machinery ourselves. There's $16 million worth of machinery currently on the floor. Coffee is our life.
So your business is not just putting your own coffee in capsules, it's putting other people's coffee in capsules as well. So are you like the Tetra Pak of capsules? Yes. So our customers, we can say all of the Australia. ये आपको दिख रहा है इसके हाथ में? Yes. Yes, sir. ये उसका कैप्सूल प्रोडक्ट है। अभी जो उस प्रोडक्ट ने बोला कि वो सिर्फ कॉफी मार्केट में खुद की कॉफी नहीं लाना चाहता है, वो कॉफी मार्केट का टेट्रा पैक बनना चाहता है, जैसे अमूल टेट्रा पैक्स में आते हैं। Yes, sir. वैसे ही वो सबकी कॉफियों को इन कैप्सूल्स में डाल के बेचना चाहता है। These leading manufacturers or coffee companies. All the big coffee brands that we would know. Yep. So what are your sales? So 37.5 million at the moment, pieces per annum. Talkie revenue. एक सेकेंड, इसने अभी जो बोला वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। So what are your sales? So 37.5 million at the moment, pieces per. उसने पूछा तुम्हारी सेल क्या है, मतलब कितना नग बेच चुके हो, और वो बोल रहा है मैंने अभी तक 1.5 साल में, 1 साल की बात कर रहा है वो, एनुअल बात कर रहा है, 37.5 मिलियन यूनिट्स बेच चुका हूँ। 37.5 मिलियन नग बेच चुका हूँ। मिलियन माने 10 लाख, ठीक है? तो मतलब 375 लाख यूनिट बेच चुका हूँ, ठीक है? आगे क्वेश्चन सुनते हैं। Talkie revenue, please. So last year was 4 million. $4 million. That is very impressive. That's very nice. You've been going for 18 months. उस 350 लाख बेचने में उसको कितना रेवेन्यू मिला? कितना बोला इसने? That is very impressive. $4 million। 30 यूनिट, 30 लाख यूनिट में, सॉरी 350 लाख यूनिट पे उसको $4 मिलियन का रेवेन्यू हुआ है पिछले 1.5 साल में। Yes, sir. 4 मिलियन मतलब $40 लाख। Yes, sir. Very nice. You've been going for 18 months and you got $4 million in sales. Well done. Clearly, you've got everything you need to run a good business. What extra do you need from a shark type investor? I was offered $25 million for the business probably 6 months ago, and I said no, because I believe there's a lot more in it. अभी उसने बोला कि पिछले महीने उसको एक इन्वेस्टर आके बोला कि $25 मिलियन में मेरे को पूरा बिजनेस बेच दो, पर उसने बोला नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि बिजनेस में अभी बहुत कुछ हो सकता है। उससे ये सवाल पूछा गया अभी कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास मशीनरी है, तुम्हारे पास अच्छा सेल्स ग्रोथ है, तुम्हारे पास अच्छा रेवेन्यू है, तुम हम जैसे इन्वेस्टर से क्या चाहते हो? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सबको आंसर करना पड़ेगा जब भी आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, कि तुम हमसे क्या चाहते हो पैसे के अलावा, क्योंकि हम सिर्फ पैसे नहीं देते, हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने पैसा लगाया तो हम चाहते हैं वो ग्रो करे। ये कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Marketed correctly, taken through the right fields, and like to apply, put a different application to it, to fit coffee into it. I think that's exactly what a shark could offer. Hey, you are very brave. Also, you've got courage and courage. ठीक है, इस शार्क ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ने पहचानी है। क्या क्या? कि तुम बहुत ब्रेव हो और तुम्हें बहुत करेज है क्योंकि तुम रिस्क ले सकते हो, और ब्रेव हो क्योंकि तुम इतने बड़े अमाउंट को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो और अपने आइडिया को इस तरीके से बोल रहे हो कि अगर कोई शार्क मेरी मदद करेगा, अगर कोई इन्वेस्टर मेरी मदद करेगा इस प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट तरीके से मार्केट करने के लिए, तो शायद इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। To actually be all in. So I admire your passion, your courage and your bravery. Unfortunately, I own a coffee business and we sell coffee. I have a conflict of interest. I'm out. Okay. तो इस इन्वेस्टर ने बोला कि मैं पैसे नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा पहले से कॉफी बिजनेस है, तो अगर मैं तुम में भी पैसे लगाऊंगी तो मेरे 2 बिजनेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में कम्पीट करेंगे, इसलिए मैं तुम पे पैसा नहीं लगा सकती। सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जैसे मेरा पहले से एक कॉफी बिजनेस है और मेरे को कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरा कॉफी बिजनेस फंड करो,
तो अगर मैंने उसको पैसा दे दिया तो ये दोनों आपस में compete करेंगे ना, तो मैं एज ए इन्वेस्टर किसकी साइड रहूंगा? मेरा इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करेगा और मैं वो नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम में पैसा नहीं लगाऊंगा। Thank you. Well, I like the space. I think you're amazing. I'll make you an offer. I don't like the valuation. I think there's a risk involved. So I'm going to offer you $2.5 million for 25% of your company. ठीक है। इस शार्क को उसने जो डील लेके आया था वो बोला कि बहुत रिस्क लग रहा है मेरे को तुम्हारे बिजनेस पे, और इसलिए तुम जितना पैसा मांग रहे हो, जितने स्टेक में, मैं वैसा नहीं दूंगा। मैं तुमको 2.5 मिलियन दूंगा जो तुम चाहते हो, पर मेरे को 15% की जगह 25% चाहिए तुम्हारे बिजनेस का। And I'm going to work on making the other 75% very valuable. Okay. Can I have to be upfront with you? I cannot see even where Andrew's sitting, and my offer seriously is $2.5 million for 40% based on the work and the numbers you've told me about. इस वाले इन्वेस्टर ने बोला कि मेरे को नहीं पता कि एंड्रयू इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, मैं तुमको $2.5 मिलियन दूंगा, पर मेरे को 40% स्टेक चाहिए। I will give you the mentoring and the coaching support you need to go exponential with this. और साथ में इन लोग पैसों के साथ में दोनों ने अपना अपना वैल्यू प्रपोजिशन रखा है। एंड्रू ने बोला कि मैं तुम्हारे जो 75% बचेगा उसको और वैल्यूएबल बनाने में मदद करूंगा। ये बोल रहा है कि मैं मेंटरिंग और सपोर्टिंग दूंगा जिससे कि तुम्हारा बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा जाए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पता है ना, डबल एवरी टाइम। यस सर। 2 4 पावर टू द पावर में। I'm buying your growth rate. You've started from nothing, and in 18 months you got to a phenomenal space. But I will counter that little conversation there by saying I am the scale-up guy. I am so experienced in taking companies from small to large. So ठीक है, अब ये दोनों आपस में compete कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। एंड्रू बोल रहा है कि मैं तुम्हारा ग्रोथ रेट बाय कर रहा हूँ, तुमने ग्रोथ रेट की मेरे को कहानी सुनाई है, मैं उस ग्रोथ रेट को बाय कर रहा हूँ कि तुमने 1.5 साल में इतना बड़ा स्पेस कैप्चर कर लिया। वो बोल रहा है कि मेरी जो कंपनी है, हमको एक्सपीरियंस है छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनी बनाने का। But he's a an Australian-based mentor, which is what you need. I'd be there for you. एक और वैल्यू कि एंड्रू जो है वो अमेरिकन इन्वेस्टर है और वो जो है वो ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर है और इसका पूरा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है, तो बोल रहा है मैं लोकल हूँ। So if you want to take a business that sells pigs ears and have it sell more pigs ears, mate, Glenn's your bloke, right? What? I'm exceptionally curious, and these inferior coffee pods that you're selling against, what is their cost of manufacture? The cost of manufacturing is slightly higher, not a licensed system and not protected by patents. So the inferior... इसने वो सवाल पूछा जो राहुल इतने समय से पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम्हारा जो पॉड्स हैं, जो हमारे कैप्सूल्स हैं, वो कितने में बन कितने में रहे हैं। उसका आंसर था कि बन थोड़े से ज्यादा में रहे हैं, किसी तरह का लाइसेंस नहीं है और किसी तरह के पेटेंट से प्रोटेक्टेड नहीं है। Inferior one, yes sir, which does things in an inferior way, is more expensive. Yeah, and that doesn't make any sense, right? I'll explain. We have the ability to roast the coffee in-house. So one, you save the GST because they can buy the green coffee off us. There's no GST on the product and sold. ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई सेंस नहीं बना रहा, तुम एक इंफीरियर प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम एक इंफीरियर तरीके से पैकेज कर रहे हो और उसका प्राइस ज्यादा है। जो राहुल बोल रहा था, प्राइस क्यों ज्यादा है इसका? तो इसका आंसर है कि पहले तो मैं जीएसटी बचा रहा हूँ। अगर मैं बाहर से मार्केट से रोस्टेड बीन लेता हूँ तो उस पर मेरे को जीएसटी लगता है, पर अगर मैं डायरेक्ट फार्मर से ग्रीन बीन लेके अपने घर पे रोस्ट करता हूँ तो मेरे को वो जीएसटी नहीं लगता। But it's also the road cost of getting the coffee there and getting it back to DC where we can keep it all in-house. I don't. और मेजर कॉस्ट है मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि मेरे को वहां से कॉफी लाना पड़ता है यहाँ तक अपने घर तक, और उसके बाद मेरे को उसको डीसी में डीसी के एक वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ता है इस कॉफी को। तो ये जो स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये मेरा बहुत ज्यादा है। और ये क्या है, ये बैरियर्स है, जो बैरियर्स हमने पढ़े थे, रॉ मटेरियल का बैरियर्स, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स, ये एनवायरमेंटल बैरियर। Some of those inferior product pods thing,
does exactly everything the way you do it now. Okay, but so clearly anyway, you don't believe it. Please no. Please. I am speaking. Are you in or out? I'm Are you in or speaking. not? Are you in or out? For Christ's sake, it's my money. We're here to talk to the bloke. Well, We haven't got no, any we're talking about Glenn and I Andrew. haven't got right. Basically, Genesis is a $2 million investment, right? So, and on 2.5. 2.5. So these do require appropriate questioning. So, if you're trying to rush the process, why are you trying to rush the process? So we're talking about $16.6 million valuation. For God's sake, it's money, people. This is business. So I'm on the fence. I'm going to continue to think, but it's $2.5 million. I'm going to take as much bloody time as I want. Excuse me. ठीक है, इसने बोला कि आउट नहीं है, ये फेंस में है। मेरे को तुम्हारे बिजनेस पे क्योंकि 2.5 मिलियन मांग रहे हो तुम, तो मेरे को और समय लगेगा इस बिजनेस को समझने के लिए, तो मैं बाद में अपना आंसर बताऊंगा। Okay, Naomi, let's go. I was going to come in with a different offer than you've already got from Glenn and from Andrew, because I do know that you do need the marketing and I value my marketing skills. So the offer that I'm going to put you is $2.5 million for 33% of your business. इसने बोला पहले दो ऑफर क्या है, 25% पे, 40% पे, और ये बोल रही है कि मैं 2.5 मिलियन दूंगी 33.3% स्टेक में। लेकिन 33% है। हाँ, one third of your company would be mine. Yes, sir. I'm having trouble making the numbers. Okay, I think we've all said it. You've done fantastically, right? I've got so much admiration. You've got an absolute pair between your legs to go out there and put 16-point-something million bucks a year in a factory to start roasting, to attack the market, to take the market share you have is really fantastic. So I'm trying to understand how we can take this from the size it is now. I have a real trouble with that. Okay. So on that, you've got 3 offers there. I actually think they're terrible offers and you should ditch them all. But there's 3 offers on the table. I wish you all the best, mate, but I'm out. Thank you, Steve. ठीक है, इसने बोला कि मैं बाहर हूँ, मैं कोई ऑफर नहीं बोलूंगा क्योंकि भले तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है, पर मेरे को नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे। That and he's out. Someone you want to talk to? Beyonce. Yeah, thank you. Go have a chat. Hi, this is Alessia, my better half and the boss of the boss. Alessia, beautiful name. Thank you. Well, you must be very proud of him, huh? Building a business like that so quickly. Well, being a better half, I know I could do better. you mean you work just as hard as he did? Probably harder. Trying to do my best. Yeah. Fantastic. Kane, you've had 3 offers, and that's the biggest amount of money ever been offered in Shark Tank. $2.5 million. That's the first. So where do you land? Naomi came with basically the ability to market with us and also being local. Glenn with the ability to upscale. And yourself, Andrew, you have the ability for the US. And it was really difficult. Where we've come to, one, I had to still see it was, we're sitting with Andrew. I spoke to Alessia and it was to see if you could do 20% for the 2.5. ठीक है, अब ये एंड्रू से नेगोशिएट कर रहे हैं। वो बोले एंड्रू तुम्हारा डील हमें अच्छा लग रहा है, पर क्या तुम 2.5 मिलियन हमको 25% की जगह 20% पे दे सकते हो? ये नेगोशिएशन स्किल्स हैं, ठीक है? यस सर। सिर्फ इन्वेस्टर ने जो बोल दिया मान नहीं रहे हैं, उसके साथ एक प्रॉपर डायलॉग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। So they're out and I'm in, and you want me to come up with 20%. Is that the bottom line? Yes. It's $2.5 million. Yes. I'm buying a big growth story. How about 22.5? ठीक है, एंड्रू का काउंटर ऑफर क्या है? 22.
22.5 हाँ। मतलब कि 25 और 20 के हाँ। बीच में आते हैं अपन कहीं पे। यस सर। 22.5 आपका नाम मेरा वो। हाँ यस सर। इन्वेस्टर मान गया। फाइनली। मजा आया। यस सर। यस अमेजिंग। अमेजिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे की क्लास में एक कोई शार्क टैंक का वीडियो देखें जो कि अपन को इंस्पायर करेगा आइडिएशन के लिए, ये समझने के लिए कि अपनी स्टोरी कैसे प्रेजेंट करना है, ये समझने के लिए कि इन्वेस्टर स्टोरी के अलावा क्या क्या देखते हैं, ये समझने के लिए कि तुमको इन्वेस्टर्स में क्या क्या देखना है, ऐसा नहीं जो पैसा दे रहा है उससे ले लिए, ये समझने के लिए कि मार्केट में बाहर पे बार्गेनिंग नेगोशिएट कैसे करते हैं। ओके सर। ठीक है। और आज की क्लास पे मैं एक बात और बोलूंगा कि मैं सच में पूछना चाहता हूँ उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट से जिनको कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट। सर हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहे थे वो लोग। नहीं प्रॉब्लम ठीक है, पर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है नहीं बताओगे तो कैसे सॉल्व करूं? सर उन लोग को ना समझ नहीं आ रहा है, मींस इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा हो रहे हैं और उन लोग को थोड़ा सा मतलब अच्छा जो है एक्सप्लेनिंग वो समझ ही नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, तो इस चीज पे अपन वर्क कर सकते हैं। यस सर। हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा हो रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशन में, है ना? यही है ना? ठीक है। हाँ सर ऐसे ही बोल रहे थे। ओके तो कैसे करें यार, मैंने बहुत कोशिश की हिंदी में ढूंढने की, शार्क टैंक को मिला नहीं मेरे को। और मैं नहीं सर अभी का तो एक्सप्लेनेशन अच्छा था, मे भी समझ में आ गया होगा, बट Yes, वो sir, पिछले नहीं, जो नहीं तो मेरे को ये कोई हिंदी मीडियम वाला बोलेगा तो ज्यादा सही लगेगा। यस सर। हेलो हेलो सर। हाँ हितेश बोलो यार। सर वो जो साइड हेडिंग रहता है ना सर, वो कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। जो इंग्लिश में रहता है ना, आप जो बोलते नहीं है, हाँ। वो जब हिंदी में आप बताएंगे ना तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा अंदर का उसका। मैंने कोशिश की कि मैं जितना नॉर्मल भाषा में एक्सप्लेन कर सकूं उतना करने की, और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक जगह जहां तुमको समझ नहीं आया, जहां छूट गया सब कुछ कि अरे सर इसके आगे तो कुछ ही नहीं पल्ले पड़ा, क्या बोल रहा था। मैं जानता हूँ कि मेरे शब्दों में, मेरे मेरे बोलचाल में इंग्लिश वर्ड्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि पिछले साल मैं दिल्ली में था और वहाँ पे जहाँ मैं था वहाँ सब इंग्लिश में हो रहा था, तो मेरी जबान थोड़ी सी अशुद्ध हो चुकी है। पर पर मैं हिंदी में और अच्छा समझा सकता हूँ अगर तुम मुझे रोक के पूछो। जैसे मैंने बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं तुमको हिंदी शब्द नहीं दे सकता, पर मैं उसको हिंदी में समझा सकता हूँ। बीच में किसी ने पूछा मेरे से कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, तो मैंने समझाने की कोशिश की। जहां पे नहीं समझ आए, जिस शब्द को लगे कि सर इस शब्द का क्या मतलब, तो मेरे ख्याल से मैं काम कर रहा हूँ अभी, मैं ये रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ क्योंकि 50 मिनट हो चुके हैं, वीडियो जबरदस्ती बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद हम इस बात पे और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, थैंक यू पीपल।